अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड आपका टीचर नूर हसन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एफएच एजुकेशन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपसे माजरत चाहूँगा कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो को अपलोड नहीं कर सका। एक्चुअली मैं काफ़ी बिजी हो गया था, जिसकी वजह से मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। लेकिन अब हम अपनी वीडियोस को टाइम टेबल के मुताबिक ही अपलोड किया करेंगे। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटिंग कोर्स शुरू किया था और हमने देखा था कि कंप्यूटर के इस कोर्स को हमने कंप्लीट कैसे करना है, इसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है और इसका टाइम टेबल क्या होगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्यूटर के इस कोर्स को मज़ीद आगे मूव करेंगे और हम देखेंगे कि कंप्यूटर क्या है, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, कितने पार्ट्स हैं और इनके पार्ट्स का वर्क क्या है। इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर हम डिटेल के अंदर इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो गाइस, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कहीं से भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। एजुकेशन स्टूडेंट्स, आज के हमारे टॉपिक्स हैं कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के कितने पार्ट्स हैं, हार्डवेयर क्या होता है और इसके कितने पार्ट्स होते हैं, इनके काम क्या क्या होते हैं। इन तमाम टॉपिक्स को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर क्या है, कि कंप्यूटर कैसा दिखता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है और इसका काम क्या है, ये हम देखते हैं। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने किसी किस्म की कोई कैलकुलेशन करनी है या आपने डाटा प्रोसेस करना है किसी किस्म का, तो वो आप कंप्यूटर के ज़रिए ही करते हैं। ओके, ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप बुक्स के ऊपर इसके जाएँ तो वहाँ पे इसकी डेफिनेशन आपको डिफरेंट मिलेगी। अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे वहाँ पे आपको डिफरेंट डेफिनेशन इसकी मिलेगी। बट आपने यही याद रखना है कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। इसके दो पार्ट्स हमारे पास होते हैं, एक हार्डवेयर है एंड सेकंड इज सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर हम उन चीज़ों को कहते हैं जिन्हें आप फिजिकली छू सकते हैं, फिजिकली आप टच कर सकते हैं, यानी कि जिनकी कोई फिजिकली एग्जिस्टेंस है, कोई वजूद है, ठीक है ना, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें डिफरेंट हार्डवेयर पार्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप अपने रूम में ही अगर आप देखें तो आपको चेयर मिलेगी, वो भी हमारा एक हार्डवेयर पार्ट है। आपको बेड देखने को मिलेगा, वो भी एक हार्डवेयर पार्ट है। अगर आप कंप्यूटर की दुनिया में बात करें तो वहाँ पे हमारे एलईडी, हमारा यानी कि मॉनिटर जो है, हमारा सीपीयू, हमारा कीबोर्ड, हमारा माउस, हमारा प्रिंटर, दीज आर ऑल द हार्डवेयर। ओके, अगर सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो वो इसके अपोजिट है, ठीक है ना। हार्डवेयर में तो ये था कि हम कुछ चीज़ों को फिजिकली छू सकते हैं, यानी कि उनका फिजिकल कोई वजूद होता था, लेकिन इसका कोई वजूद नहीं है। सॉफ्टवेयर को आप देख तो सकते हैं, लेकिन उनकी कोई फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं है, उन्हें आप छू नहीं सकते, ठीक है ना। ये एक सॉफ्टवेयर है। इस सीरीज का मकसद आपको हार्डवेयर पार्ट्स के बारे में बताना है, तो हम हार्डवेयर के बारे में ही डिस्कस करेंगे। सॉफ्टवेयर की बात हम सॉफ्टवेयर की सीरीज में वर्क करेंगे। ओके, सो अब हम इसके हार्डवेयर के पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। मेन इसके 4 हार्डवेयर पार्ट होते हैं। एक है मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस। इसके अलावा अगर आपने कोई पार्ट ऐड करना हो, यानी कि प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। वो आपके काम पे डिपेंड करता है कि आपको उनके कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि सीपीयू क्या है और मॉनिटर। बाकी जो माउस एंड कीबोर्ड है उन्हें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, स्क्रीन के ऊपर आपको जो नज़र आ रहा है ये हमारे पास सीपीयू है। एक्चुअल में हम इसे सीपीयू कहते हैं, लेकिन ये सीपीयू नहीं होता, इसे हम सिस्टम यूनिट बोलते हैं। सीपीयू जो है वो डिफरेंट नज़र आएगा, ठीक है ना। ये जो स्क्रीन दूसरी तरफ साइड पे आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास सीपीयू होता है। ओके, ये एक चिप की शक्ल का होता है, इसे हम सीपीयू बोलते हैं, या हम इसे माइक्रो प्रोसेसर या हम इसे सिंपल प्रोसेसर भी बोल सकते हैं। ओके, सो सीपीयू एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर आप अपने डाटा को प्रोसेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने इनपुट डिवाइसेस के जरिए किसी किस्म का कोई डाटा इनपुट किया है, तो उस डाटा को सीपीयू प्रोसेस करेगा और हमें उसकी एक आउटपुट बना के स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएगा। यानी कि डाटा प्रोसेस पर्पस के लिए ये सीपीयू इस्तेमाल किया जाता है। आप यूं कह सकते हैं कि अगर कंप्यूटर में से सीपीयू को निकाल दिया जाए, इस चिप नमा जो चीज़ है, इसे हम अगर निकाल दें तो हमारा कंप्यूटर किसी काम का नहीं है, ठीक है। आप यूँ भी कह सकते हैं कि सीपीयू जो है ये कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। ओके, अगर आपने कोई कैलकुलेशंस करनी है, आपने कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, कोई डाटा आपने प्रोसेस करना है, तो उसके लिए हम सीपीयू का यूज़ करेंगे। सीपीयू के दो मेन पार्ट होते हैं, एक है एएलयू, एक है सीयू। एएलयू मीन अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड सीयू मीन कंट्रोल यूनिट्स।
अब अरिथमेटिक होता है कैलकुलेशंस के लिए, आपने कुछ प्लस माइनस करना है या आपने किसी किस्म की कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी है तो उसके लिए हम अरिथमेटिक का यूज़ करते हैं। अगर आपने किसी चीज़ का कंपैरिजन करना है, 2 चीज़ों का कंपैरिजन करना है, 4 चीज़ों का कंपैरिजन करना है या डिफरेंट कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, उसके लिए हम लॉजिकल फंक्शंस का यूज़ करते हैं। सो इसलिए हम इसे अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट बोलते हैं। दूसरे नंबर पर कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट हमारे पूरे कंप्यूटर को मेंटेन करता है, पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, कौन सी इनपुट कहाँ से आ रही है और उसे कैसे प्रोसेस करना है और उसकी आउटपुट क्या देनी है, ये कंट्रोल यूनिट के अंदर आएगा। ठीक है, ये एक बेसिक सा सीपीयू का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब अगेन मैं आपको एक दफ़ा फिर कह दूँ कि सीपीयू एंड सिस्टम यूनिट टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है ना, ये दोनों डिफरेंट हैं, ये इन दोनों को आपने मिक्स नहीं करना। लेकिन ये वैसे तो हम सिस्टम यूनिट को सीपीयू इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सारा काम है वो सीपीयू के ऊपर ही होता है, लेकिन सिस्टम यूनिट एंड सीपीयू टू डिफरेंट थिंग्स, इन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा डिफरेंस है भाई। तो चले अब हम इसके जो प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि कंप्यूटर इसके जो सिस्टम यूनिट है इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ओके, लेकिन प्रैक्टिकल देखने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपको स्क्रीन पे एक दफ़ा ऐसे दिखा दूँ और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि ये पार्ट्स कौन कौन से हैं। उसके बाद हमारे पास एक मॉनिटर आता है। मॉनिटर हम एलईडी को भी बोलते हैं, यानी कि सिस्टम के अंदर, सिस्टम यूनिट के अंदर आप कोई भी काम करते हैं, सीपीयू के अंदर आप कोई भी काम करते हैं तो उस काम को डिस्प्ले करवाने के लिए हम मॉनिटर का यूज़ करते हैं, यानी कि एलईडी का यूज़ करते हैं। आपने कोई भी इनपुट दी है कंप्यूटर को तो उसकी आउटपुट आपको मॉनिटर पे ही नज़र आएगी। ओके, ये एक मॉनिटर का छोटा सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट जो है अब हम इसके मज़ीद पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे कि ये हमारे पास 3 वायर्स हैं, 2 पावर केबल एंड एक डाटा केबल है। पावर केबल 2 इसलिए यूज़ होती है, एक हमारे मॉनिटर को करंट सप्लाई करता है एंड जो सेकंड है वो हमारे सिस्टम यूनिट को करंट सप्लाई करता है। एंड जो डाटा केबल है वो डाटा को सीपीयू में से मॉनिटर के अंदर ट्रांसफ़र करता है, यानी कि आपने जितना भी काम करना है, जो भी डाटा आपने ट्रांसफ़र इसमें करना है या जो भी डाटा आपने प्रोसेस करना है वो उस सारे डाटा को उसने ट्रांसफ़र किसमें करना है, मॉनिटर के अंदर। किसके जरिए करना है, इस डाटा केबल के थ्रू। ओके, तो ये इन केबल्स की बात होगी। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा एक है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जैसे कि हम मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं, उसके अंदर हमारे पास एक मेमोरी चिप होती है जो हमारे डाटा को स्टोर करती है। ठीक है ना, उसे हम कहते हैं मेमोरी, लेकिन कंप्यूटर के अंदर मेमोरी तो नहीं हम कहेंगे, इसे हम कहते हैं हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क। ठीक है ना, ये हमारे डाटा को स्टोर करती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रही है ये हमारे पास रैम है। रैम एक टेम्परेरी स्पेस भी आप कह सकते हैं जहाँ पे टेम्परेरी डाटा स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई इनपुट दी है तो वो पहले रैम के अंदर जाएगी, उसके बाद कहीं और मूव होगी, सबसे पहले वो रैम के ऊपर स्टोर होगी जो कि बिल्कुल टेम्परेरी होगी। अगर आपकी पावर चली जाती है तो वो डाटा जो है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है ना, सो रैम जो है वो टेम्परेरी डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। ओके, इनके बहुत से पर्पसेस हैं, लेकिन हम जस्ट इस बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ही फ़िलहाल फोकस करेंगे। बाकी जो मज़ीद इनके बारे में डिस्कस होगी वो हम अपने लेक्चर्स के दरमियान मज़ीद आगे साथ साथ कंप्लीट करते रहेंगे। ओके, इसके बाद हमारे पास है ये सप्लाई है, यानी कि पूरे सिस्टम यूनिट को कहाँ पे करंट कैसे सप्लाई करनी है और कितनी सप्लाई करनी है, ये सप्लाई, पावर सप्लाई का काम होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये हमारे पास है प्रोसेसर। ये प्रोसेसर यानी कि वही जो मैंने आपको बताया सीपीयू, या जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, सीपीयू और जो प्रोसेसर है, तो इसके बारे में मैंने आपको डिटेल पहले भी बताई है। सो ये उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है फ़ैन है, कूलिंग फ़ैन है। तो इस फ़ैन को हमारे सिस्टम यूनिट के अंदर कोई भी यानी कि जहाँ हीट हो जाए उस हीट को बाहर निकालने के लिए इस फ़ैन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है सिस्टम यूनिट के अंदर करंट जो है ना वो मूव कर रही होती है। सो उस करंट की वजह से काफ़ी हीट उसके अंदर जमा हो जाती है। सो उस हीट को बाहर निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगर वो हीट बाहर नहीं निकलती तो आपके जो कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स हैं सिस्टम यूनिट के अंदर वो डैमेज हो सकते हैं। ओके, उसके बाद ये आपके पास है मदरबोर्ड, जो कि आप यूं भी कह सकते हैं कि ये बुनियाद है एक सिस्टम यूनिट की। ठीक है, जितने भी पार्ट्स हैं, आपके हार्ड ड्राइव है, आपका प्रोसेसर है, आपका फ़ैन है, वो सारे इसी के ऊपर लगे होते हैं। ठीक है, ये मदरबोर्ड होता है। सो अब हम इन तमाम टॉपिक्स को, तमाम चीज़ों को प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि क्या ये वाकई में कंप्यूटर के अंदर है या नहीं है, और कंप्यूटर को हम ऑन करके देखते हैं। इन सब चीज़ों से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। मे भी आप सोच रहे होंगे कि सर ने अभी तक इनपुट डिवाइसेस के बारे में नहीं बताया। सो इनपुट डिवाइसेस एक्चुअल में यही होती हैं, जैसे कि हमारा कीबोर्ड जो है ये एक इनपुट डिवाइस है।
ओके ना। हमने कोई जाहिर सी बात है, हमने कोई इनपुट देनी है तो उसे हमने कीबोर्ड या माउस का इस्तेमाल तो करना ही है, ठीक है ना। सो कीबोर्ड एंड माउस आवर इनपुट डिवाइसेस, ये हमारी इनपुट डिवाइसेस ही कहलाती हैं। ओके, सो चलें अब हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि इनके अंदर वो पार्ट्स हैं या नहीं, वो कंप्यूटर को ऑन करके देखते हैं, दैन फिर हम बात कर लेते हैं वायर्स की। जो कंप्यूटर के लिए हमें जिन वायर्स की ज़रूरत थी वो ये है, ठीक है। ये देखें, ये पावर केबल है हमारे पास, एक ये है एंड एक जो है वो ये है, ठीक है। ये दो हमारे पास पावर केबल हैं, ये आप देख सकते हैं, एक ये है एंड सेकंड इसका जो उसका दूसरा सिरा है वो ये है। इन दोनों में से कोई खास नहीं है, यानी कि ये ज़रूरी नहीं कि आप ये वाली सीपीयू को कनेक्ट करें और ये मॉनिटर को या ये मॉनिटर को यूज़ करें या फिर ये सीपीयू को कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मकसद एक ही है पावर सप्लाई करना, तो इसीलिए हम इन्हें पावर केबल्स बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास डाटा केबल है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास डाटा केबल है। डाटा को कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है, ये इसका यूज़ होता है, ठीक है ना। ये डाटा केबल है, इसका एक हिस्सा जो है ये सीपीयू के साथ लगेगा, यानी कि सिस्टम यूनिट के साथ लगेगा, एंड दूसरा जो है वो मॉनिटर के साथ लगेगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास एक सिस्टम यूनिट है, ठीक है। इसको भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या यूज़ है इसको, यहाँ कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर होती हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें क्या आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये कुछ पोर्ट्स हैं हमारे पास, यूएसबी पोर्ट्स हैं। यहाँ पे आप अपनी यूएसबी या आपने कोई डाटा केबल कनेक्ट करनी है जिनकी जो शेप है वो यूएसबी की तरह की हो, तो इसे हम ये इस तरह की एक इनकी शेप होती है, हमारे पास यूएसबी है, ठीक है ना। तो इसी तरह की ये बना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बेशक यूएसबी लगा लें या आप अपनी कोई भी डाटा केबल कनेक्ट कर लें, वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 6 पोर्ट्स बने हुए हैं। बाकी जो है इनके डिफरेंट यूजेस हैं, इनके ऊपर हम बात नहीं अभी करने वाले। जो हमारा मेन काम है वो तो हमारा कंप्यूटर ऑपरेटिंग कोर्स है, तो हम इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर तो नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन जो मेन काम जिनके आपको ज़रूरत है वो मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता दूँगा। बाकी जो है वो हम नेक्स्ट साथ साथ क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। तो ये उसके बाद जो हमने डाटा केबल कनेक्ट करनी है वो आपने यहाँ पे करनी है, ठीक हो गया ना। यहाँ पे आपकी डाटा केबल कनेक्ट होगी और यहाँ पे आपकी पावर केबल कनेक्ट होगी, क्लियर हो गया। इसके बाद ये हमारे पास सामने वाला इसका हिस्सा है, अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक हमारे सिस्टम यूनिट का एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे आप डीवीडी लगा सकते हैं, ठीक है। इसे मैं जब ऑन करूँगा तो मैं आपको लगा के बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे भी 2 पोर्ट्स उन्होंने बताए हुए हैं। यहाँ पे बेशक आप अपनी यूएसबी लगा लें या अपना मोबाइल चार्ज पे लगा लें, कोई भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक माइक्रोफोन के लिए है, सॉरी ये इसके लिए आपने अपना हेडफोन्स लगाने हैं वो यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं। आपने माइक लगाना है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। ये बटन है, ऑन ऑफ का बटन है ये, ठीक। तो मैं आपको इसे ओपन करके भी एक दफ़ा बता देता हूँ कि जो पार्ट्स मैंने आपको बताए थे वो इसके अंदर है या नहीं है। इस तरह से आपने ओपन इसे करना है, अगर तो आपका सिस्टम इस तरह का है, ठीक है ना। वैसे तो हर एक का जो ओपनिंग वे है ना वो अलग होता है, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे साइडों पे 2 बटन लगे हुए हैं, इनको आपने प्रेस करना है एंड ऊपर को, ठीक है, ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखें, ये नीचे जो है ये हमारे पास मदरबोर्ड है और जो ऊपर है ये इसके बाकी के हिस्से लगे हुए हैं, क्लियर। ये देखें, ये जो है ये हमारे पास हार्ड ड्राइव है, यानी कि हमारी हार्ड डिस्क है, ठीक है। इसे आप ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक हो गया ना। तो ये हमारे पास जनाब हो गया हार्ड ड्राइव इसकी। इसके बाद इसका सीपीयू जो है वो नीचे की तरफ है, वो तो मैं आपको शो नहीं करवा सकूँगा, लेकिन जितने हिस्से मैं आपको क्लियरली दिखा सकता हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने इसे बंद कर दिया। उसके बाद ये जो है यहाँ पे यानी कि ये डीवीडी ऐड करने के लिए ये जो है
इसे हम DVD लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया ना। उसके बाद जो नेक्स्ट है ये है, इससे ये हमारी रैम्स हैं। यहाँ पे हमारे पास इन्होंने 4 हिस्से बनाए हुए हैं, यानी कि 4 जगह पे आप अपनी रैम को ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे सिर्फ 4 GB रैम लगा सकते हैं, रैम कोई भी हो सकती है। जैसे कि ये देखिए मेरे पास ये रैम है, तो ये आई थिंक मेरे पास 2 GB की रैम है या 3 की है। सो ये देखिए ये इस तरह की रैम होती है। तो यहाँ पे आप जितनी मर्जी रैम ऐड करें, लेकिन ये जो पीसीज हैं ये 4 ही कनेक्ट होंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास इसका फ़ैन है, यानी कि आपने जो हमारी हीट को बाहर निकालता है ये उसका यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये फ़ैन है, ओके ना। अब मैं इसे क्लोज़ करता हूँ और फिर हम ऑन करके भी इसे देखते हैं। और ये देखें यहाँ पे ये हमारी पावर सप्लाई है, यानी कि हमारे पूरे सिस्टम को कहाँ पे कितनी पावर देनी है वो सारा ये डिसाइड होता है यहाँ पे। इसे आप पावर हाउस बोलें, पावर सप्लाई बोलें, जो भी बोलें, ये डिपेंड आप पे करता है। अब हम इसे क्लोज कर लेते हैं एंड इसे ऑन करके देखते हैं कि हमारा कंप्यूटर ऑन होता है या नहीं, ठीक है। यहाँ से ज़रा केयरफुली एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो रैम जब आप निकालेंगे तो उसे आपने ठीक से फिट करना है। ये ना हो कि आपने रैम को ठीक से फिट नहीं किया, इससे ये होगा कि आपका PC जो है वो चलेगा नहीं, वो किसी किस्म के ना एरर देगा, ठीक है। तो इस चीज़ से आपने परहेज़ करनी है और केयरफुली काम करना। कोई भी काम है आपने इसके अंदर करना है जिसका आपको नहीं पता वो आप शॉप से करवाएं, ठीक है, घर पे ना करें। ये ना हो कि आप घर पे कोई मैकेनिक करें तो वो फिर काम ज़्यादा बिगड़ जाए। सो जिस काम का पता है वो आप करें, बट जो आपके करने का नहीं है वो आप किसी को चेक करवाएं, यानी कि जो इस चीज़ का एक्सपर्ट है, ओके। सो अब हम इसे, ये मैंने जस्ट आपको पार्ट्स दिखाने के लिए ओपन किया था, अदरवाइज मैं ओपन नहीं करता। हाँ, अगर कोई छोटा मोटा एरर हो तो वो तो क्लियर हो जाता है, बाकी ये मैकेनिक के ही काम होते हैं, वही इसको ठीक करते हैं, ठीक है ना। तो ये देखें, ये हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे आप बोलते हैं वो है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो नहीं कहेंगे, सिस्टम यूनिट है, ओके। सो ये हमारा मॉनिटर है, ठीक है। ये इसे LED भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं आपको इसे लगा के बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं वायर्स आपको कनेक्ट कर देता हूँ कि आपने कौन सी वायर कहाँ पे कनेक्ट करनी है, ठीक हो गया ना। सबसे पहले ये देखें, एक ये पावर केबल है, यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, ओके। सो इसकी जो एक साइड है वो आपने यहाँ पे कनेक्ट करनी है, ये देखें, आप देख सकते हैं। तो ये आपने यहाँ पे लगा देनी है, आपने ठीक से फिट कर देना है, ओके। ये हमारे पास पावर केबल डन, ये पावर केबल। इसके अलावा आपने डाटा केबल अटैच करनी है, तो ये रही वो डाटा केबल। इसको ना आपने इसे लूज कर लेना पहले, ठीक है, ये बेहतर रहेगा ताकि आसानी से यहाँ पे लग सके, ओके। यहाँ पे देखें 2 है, आपने यहाँ ब्लू वाले में लगाना है, इसको आपने नहीं छेड़ना, यहाँ पे आपने लगा देना है, इसे आपने थोड़ा सा प्रेस करना है, ठीक है, ये लग गया। उसके बाद ये जो लगे हुए हैं इसके, इसमें इन्हें आपने टाइट कर देना। ज़्यादा ना भी करें कोई इशू नहीं है, और ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप फिर भी ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास मॉनिटर। अब हम CPU को भी कनेक्ट कर देंगे। अब हम अपने CPU को भी ऑन कर लेते हैं। मैं उनसे बार CPU नहीं कर रहा है, सॉरी, सिस्टम यूनिट। खैर कोई बात नहीं, चाहे सिस्टम बोलें, जो भी बोलें, जो आपको आसान लगे, ठीक है। कौन सा कोई इसमें हमें अवार्ड मिलने वाला है। तो ये देखें, ये हमारे पास पावर केबल है, तो इसे आपने यहाँ पे अटैच करना है, ये देखें ये बना हुआ है, तो इसे आपने यहाँ पे लगा देना है, ठीक हो गया ना। ये आपने टाइट कर देना है, और ये जो इसका हिस्सा है ये आपने
स्विच के अंदर लगाना है। ओके, उसके बाद हमने पावर केबल सॉरी डाटा केबल लगाई थी मॉनिटर के साथ, ठीक है। ये उसका सेकंड हिस्सा है, ये आपने इसके साथ नीचे अटैच कर देना। ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है ब्लू साइड, ब्लू पोर्ट यहाँ पे आपने लगा के, ठीक है, और इसे टाइट कर देना। ये हमारा कनेक्ट हो गया, हमारी तमाम वायर्स कनेक्ट हो गए। अब हम इसे स्विच में लगा के ऑन करके चेक कर लेते हैं। ओके, सो हम इसकी दोनों साइड स्विच के अंदर लगा देंगे। ठीक है, जब ये ऑन होगा तो ये देख सकते हैं आप, ये ब्लू लाइट ऑन हुई है, ठीक है। अगर आपने ऑफ करना है तो इसे प्रेस करके थोड़ी देर रखें तो ये खुद ही ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अगर ऑन करना है तो जस्ट एक दफ़ा आप इसे प्रेस कर दें, ये ऑन हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, बट डोंट वरी, वो ठीक हो जाएगा खुद ही, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ये जो है, ये मैं आपको एक दफ़ा बता दूँ ये क्या है। ये जो मैंने डीवीडी के बारे में आपको बताया था, ये वो है, ठीक है ना। ये देखिए, यहाँ पे आप अपनी डीवीडी ऐड कर सकते हैं। ओके, इसे मैंने क्लोज कर दिया, ये बटन लगा हुआ है, यहाँ से आप इसे क्लोज कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखें हमारा एक एरर आ रहा है, इसकी वजह ये है कि हमारी कोई केबल लूज रह चुकी है, ठीक से ऐड नहीं हुई, यानी कि ठीक से कनेक्ट नहीं हुई। तो हम उसे कनेक्ट कर लेते हैं दोबारा से, तो ये भी ऑन हो जाता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि जब सिस्टम हमारा चलता है तो इसमें से कुछ आवाज़ आती है, जैसे तो ये नहीं सोचना कि पता नहीं इसके अंदर कौन सी खराबी है जिसकी वजह से ये लग नहीं रहा। ये भी ऑन हो जाता है, तो देखिएगा। मैं सारा कुछ आपको इसलिए बता रहा था साथ साथ, यानी कि मैंने इसलिए वीडियो को स्टॉप नहीं किया ताकि जो भी एरर मुझे ऑन करने में वो आए वो आपको भी पता चले और मैं उसका सॉल्यूशन आपके साथ लाइव शेयर करूँ। ओके, सो गाइस, ये हमारा जो कंप्यूटर है वो ऑन हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे मज़ीद इसके बारे में बात करेंगे। मैं यहाँ पे आपको इसके साथ कीबोर्ड एंड माउस वगैरह भी अटैच करके बता देता हूँ। और यहाँ पे मैंने इसे इसके सामने कीबोर्ड अटैच कर दिया। मैंने इसके साथ माउस भी लगा दिया, ठीक है। ये देखिए, ये माउस की वजह से कर्सर मूव कर रहा है। गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर क्या है, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, इन्हें यूज़ क्यों किया जाता है। इसके अलावा मैंने आपको प्रैक्टिकली लाइव ऑन करके भी दिखाया कि ये ऑन होता है या नहीं, और सिस्टम यूनिट को मैंने ओपन करके दिखाया कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स कहाँ पे फिट होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपना कीबोर्ड्स एंड माउस के ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि इनकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, इसके क्या क्या काम होते हैं, कीबोर्ड के ऊपर कौन से बटन होते हैं और कितने होते हैं और उनके काम क्या होते हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही साथ हम विंडो के बारे में बात करेंगे कि विंडो क्या होती है, इसके वर्जन्स या इनका क्या मतलब होता है, इन्हें हम क्यों कंप्यूटर के अंदर यूज़ करते हैं,
ठीक है। सो अगर आपको किसी भी चीज़ की या किसी टॉपिक की नहीं समझ आई तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना सिटी का नेम लिख दें और नीचे अपना क्वेश्चन मेंशन कर दें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जब हम अपलोड करेंगे तो आपको उस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपके उन सवालों का जवाब दूंगा और दैन मैं आगे मूव करूंगा। ठीक हो गया। तो सिटी का नेम मेंशन करने का मतलब ये है कि ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो सके कि कहाँ कहाँ से लोग वीडियोस को देख रहे हैं। इससे ये होता है कि बंदे को मोटिवेशन मिल जाती है। ठीक है। तो अगर किसी चीज़ की आपको नहीं समझ आए तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक